टाइम बिहार में खिला दे। 2 लाख रोजगार कहाँ गया, ये बताइए। 2 लाख रोजगार जो कहे थे नरेंद्र मोदी जी, कहाँ गया? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। युवाओं को ठगा है नरेंद्र मोदी जी, उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी को। छोड़ने आप प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं, सरेआम धमकी दे रहे हैं। विध्वंसी है और यादव कुल में जन्म लिए हैं, तो यादव है तो प्रधानमंत्री को धमकी देंगे? क्यों नहीं धमकी देंगे? देश के प्रधानमंत्री वादा किए थे हमसे, वादा किए थे, पूरा हिंदुस्तान को युवा से वादा किए थे। मंत्री हो गया तो क्या उसी तरह का रोल जो है आप निभाएंगे? तेजस्वी यादव दो उप मुख्यमंत्री बना के एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, हम एक बात आपको कहना चाहते हैं। क्या सोचते हैं आप यादव समाज कि मुसलमान जो है हमारे भाई हैं। जितना मुसलमान इस देश में जितना मुसलमान आरजेडी को समर्थन करती है उतना शायद ही किसी पार्टी को समर्थन करती होगी मुसलमान। तो क्या मुसलमानों को आरजेडी ने क्या दिया अभी तक? क्या दिया? क्या नहीं दिया? एक मुख्यमंत्री अभी तक 80 के दशक के बाद अभी तक नहीं बना है। आप एक मुख्यमंत्री के कम से कम मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं कि नहीं? ये सारा जब आते ही ये ओबीसी की पार्टी जो है ना, वैसी तो इसी चीज का मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको हमारे मुसलमान को दीजिए आप। वो तो हक की बात करते हैं ना, सारा खराब कैसे कर रहे हैं? वो तो हक की बात कर रहा है ना। क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक मुश्त साथ थे और हम लोग ये नहीं चाहते। अभी तो बिहार की जनता लगभग साथ है, अभी भी बिहार की जनता लगभग आरजेडी के ही साथ है लगभग। एक किशनगंज हल्का बल्का है, उससे मतलब नहीं है। रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए तो बीजेपी तो आरजेडी की भी क्या कर्तव्य बनती है कि मुसलमानों को उस तरह का पद दे पार्टी में? एक बात चल रही है कि बिहार की और यादव ये चाहे कि हम सीएम बन जाए, ये तो नहीं कोई अच्छा बात हुआ। बिल्कुल नहीं। जैसे आरजेडी मान लिया लालू प्रसाद के फैमिली, लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन वगैरह जो है, इन लोगों ने मिलके ये आरजेडी को खड़ा किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक बात भाई जान लो, तो अभी शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के साथ आरजेडी क्यों दोहरी नीति अपना रही? एक बात तुम जान, MOI बोला, MOI दुनिया बोलता है, तो रहा बात MOI तो होते है ना। सुनो, इस बिहार में हम बाप के पैदाश हैं, तो हमारे बाप के प्रॉपर्टी कोई दूसर ले जाएगा? ना ले जाएगा। तो हमारे बाप के जो लालू यादव के पैदाश है, वो अपना प्रॉपर्टी को कब्जा किया और हमको बढ़ा इतना बात कि गरीब को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गरीब को कल्याण होना चाहिए, इसके ऊपर कल्याण हो। तो यही चीज का बीजेपी आवाज उठाती है कि ये जो घरेलू पार्टी है, घर के ही लोगों का जो हमेशा एक ही परिवार का क्यों मुख्यमंत्री बना? अरे बीजेपी ने दूसरे लोगों को भी मौका दिया, आरजेडी दूसरे को मौका। एक बात बताइए भैया, इतना झूठा है? बहुमत हमारा बनेगा तो बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे? मुसलमान हमारे भाई है, काहे नहीं? देश के नागरिक है, जिसको जाना था पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान के वो हमारे भाई है। हम ये नहीं कहते बाबू, काहे नहीं बनेंगे? हम ये नहीं कहते हैं, सुनिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम ये कहते हैं कि मुसलमान मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन ये मेरा नेतृत्व जो है वो न फैसला करेगा। तो नेतृत्व को भी सोचना चाहिए ना कि एक पक्ष अगर हमको अंधाधुन आंख बंद करके वोट दे रही है, तो कम से कम उसको उप मुख्यमंत्री भी तो बना दे। ये मांग है, ये बिहार के अब मुसलमानों की मांग है, जान लीजिए। तेजस्वी यादव से बनेंगे, जरूर बनेंगे। सुनिए भाई, आपको कैमरा पर हम क्या क्या कहें? बोलिए। हम आपके सुनिए भाई, सुन बोलिए ना। हम आपके घर के सदस्य हैं, हम आपका घर के बड़ भाई मान लो, तो तू हमारा माने बगल में हो, तो हम जाएंगे ना, तुम्हारा सुरक्षा हो, है ना? तो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं चाहिए, अब अधिकार चाहिए। अरे सुनो ना, अब अधिकार चाहिए जनाब। सुनो ना, बिहार में सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, यहाँ के हर वर्ग को अपना अपना अधिकार चाहिए, तादाद के हिसाब से। जितनी जिसकी दावेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे सुनो भाई, इसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी इनको जो है कि क्या लगता है आपको कि इनका जो है हम और आप जो है बात को आप गोल मटोल कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री बिहार में। चलिए आइए दूसरे लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। आइए बंद कीजिए उसको। हाँ, इसको सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम लालटेन को बुझा देंगे, बॉल का जमाना है। फिर से कमल फूल के उजार का फेंक देंगे। 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या किए?
आप बताइए क्या किए? विकास तो किए, रोड वगैरह तो बना रहे हैं पूरा। रोजगार किए, पूरा देश में देखिए हाईवे कितना बन रहा है, कुछ पुल नहीं पुलिया बन रहा किए। है। रोजगार हमको चाहिए, हमको चाहिए। एयरपोर्ट बन गया। हमारे बिहार एयरपोर्ट बन गया। चाहिए हमारे। सुनो मिनट सर, नौकरी दिया कौन दिया? तेजस्वी यादव दिया। नीतीश कुमार दिया कि तेजस्वी यादव दिया? तेजस्वी नीतीश मुख्यमंत्री कौन था? न कोई विजन था, न मुख्यमंत्री कोई कौन था? रीजन था, न कोई विजन था, न कोई रीजन था। अच्छा। वो व्यक्ति कहाँ से नौकरी दे? सिग्नेचर तो नीतीश कुमार ही ने किए। आपको टाइट हम करेंगे, स्क्रू टाइट करेंगे हम ना, आपको स्क्रू टाइट हम न किए तो हम। सुनो, बिहार के बारे में क्या किए हमको बताइए? बिहार के बारे में क्या किए? बिहार के युवा के बारे में क्या किए? बिहार में तो आपकी सरकार थी ना, तो आप अपने सरकार से न मांगे। कहाँ थे? अभी नीतीश कुमार के साथ वो में जो कर रहा है नरेंद्र मोदी, वो 17 साल 17 साल प्रधान बिहार में गठबंधन की सरकार थी, और उसमें जो है बीजेपी सहयोगी थे। क्या किए? तो आपके नेता तेजस्वी यादव के पिता पर जो हमेशा 17 महीने हमारे नेता रहे। तेजस्वी यादव के पिता पर जो चारा घोटाला का आरोप लगता है, अरे उसको कैसे आप देखते हैं? अरे 17 महीना चारा घोटाला, वो क्या कहिएगा घोटाला? आपके नेता पे तो लगता है ये इल्जाम। वो क्या कहिएगा, वो कोई घोटाला है? तो और बड़ा होना बीजेपी का घोटाला है, वो लालू जी का घोटाला नहीं है। वो देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी जी 17 महीने में बिहार को, युवा को रोजगार दिए। हम जाति बात नहीं है, हम यादव हैं। तो आप लोग यादव को देख के यादव को जिता देते हैं नित्यानंद राय को। मिनट, हम यादव हैं। वहाँ पर तो आरजेडी कैंडिडेट तो हार गया। भैया सुनिए ना, याद है ना? हम सुनिए ना, याद है ना उजियारपुर सुनिए में? ना, नित्यानंद राय यादव है। हम यादव पर नहीं भागते। गरीब के कल्याण के लिए जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो है मधुबनी से लड़े थे ना आरजेडी की तरफ से, बोलिए। वहाँ पे बीजेपी ने यादव को उतार दिया, यादव को लोग जिता दिया, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया यादव देख के। फिर वहाँ पे आप एक बात कीजिए कि नित्यानंद राय जीत जाता है, जीत जाता है ना, बीजेपी में जाके तो दो बार जीत गया। जीत गया। आप कहिएगा यादव कुल में हम पैदा लिए तो हम यदुवंशी पक्का है तो ना। तो नित्यानंद राय को आप यदुवंशी नहीं मानते? आरजेडी नहीं, वो यदुवंशी नहीं है, तो अभी तो यादव नहीं मानना। तो बीजेपी में चला गया तो यदुवंशी नहीं हुआ, आरजेडी में आया तो यदुवंशी हो गया। ये कौन सी बात है? गरीब के हम क्या है ये कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? गरीब के कल्याण के लिए बात करो, वो यदुवंशी होगा। अच्छा, वो नहीं जो सलाह अपने स्वार्थ के लिए भाग जाए, हम उसके लिए नहीं भागते हैं, गरीब के कल्याण के लिए भागे हैं। तो आने वाले समय के पार्टी है, इसीलिए हर चीज का समर्थन करते हैं हम। गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के मान सम्मान को खाता है, वो नित्यानंद खाता है, वो यादव नहीं है। बात क्या कहते हैं आप? वो यादव उदव नहीं है, वो स्वार्थ के लिए। तो ये आप ना बोल रहे हैं, आपके ही जैसे दूसरे यादव उनको जिता देते हैं। कहाँ अभी यादव? देखिए कैसे वो जीत गया, किसके वोट से जीत गया वो? यादव उदव वोट नहीं देता, नहीं दिया? ना ना। पटोरी के साइड में जाकर कितना दिया? पटोरी के जात बात कीजिएगा। यादव है ना आप लोग? हमार ससुराल है धमौल में। धमौल में पूरा भरा हुआ आप लोग ना, हमार कास्ट है, हमार ससुराल धमौल में है। कैसे जिता दिया लोग? एक बात जान लीजिए कि धमौल में कोई नित्यानंद राय को वोट नहीं दिया है। अच्छा, वो फिर कैसे जीत गया था? गोबर में गया था। अच्छा, गोबर में उसको बेगला दिया। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बार? अभी तो तेजस्वी यादव। जी, मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस भीड़ को सफल बनाने के लिए, तेजस्वी यादव को जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने में आप लोग भी अपना बहुत बड़ा समय योगदान दिए हैं। और ख़ास के मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो वादा किया वो वादा पूरा किया। पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आपके साथ नीतीश कुमार जी धोखा दिए, इसलिए आप 17 महीने रहे और 17 महीने में ही 2 लाख युवाओं को रोजगार नहीं सरकारी नौकरी दिए हैं। इसलिए मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके पीछे जन सैलाब है, आप घबराए नहीं, आपका विजय हर हाल में बहुमत के साथ प्राप्त होगा। के चलिए भैया, गरीबों के नेता
बिहार में कोई नहीं है वो लालू जी के सिवा। अच्छा एक बात बताइए, कौन ऐसा पार्टी है जो गरीबों की बात करता हो? बताइए, आप ही बताइए, बताइए। मोदी जी भी तो कहते हैं 140 करोड़ जनता के साथ में। अच्छा एक बात बताइए भैया, 100 करोड़ की जनता के साथ है। अच्छा एक बात बताइए कि फॉरवर्ड को 10% आरक्षण दे रहे हैं और वो कहते हैं हम गरीबों की पार्टी है, आपको क्या लगता है? फॉरवर्ड को कहते हैं 10% आरक्षण दे रहे हैं और वो कहते हैं हम गरीबों की पार्टी है, आपको क्या लगता है? फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, गरीब है मिलना चाहिए, लेकिन तब जब गरीब के मिलेगा, फॉरवर्ड का गरीब को मिलेगा। हम ही नहीं कहते हैं फॉरवर्ड में गरीब नहीं है, फॉरवर्ड में भी गरीब है, उसको मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, लेकिन कब? जब उसको 100% गरीब को लाभ मिले। लेकिन फॉरवर्ड है असल आरक्षण कोई और लेकर जा रहा है, उसको हम कैसे मान लेंगे? ठीक है, जो जनसैलाब यहाँ पे काफी देखने को मिला और लोग जो काफी उत्साहित थे अपने नेता तेजस्वी यादव को देखने के लिए। और अब की बार जो है 1 मिनट सर, नौकरी दिया, कौन दिया? तेजस्वी यादव दिया। नीतीश कुमार दिया कि तेजस्वी यादव दिया? तेजस्वी नीतीश मुख्यमंत्री कौन था? न कोई विजन था, न कोई रीजन था, न कोई विजन था, न कोई रीजन था। अच्छा। वो व्यक्ति कहाँ से नौकरी? सिग्नेचर तो नीतीश कुमार ही ने किए। आपको टाइट हम करेंगे, स्क्रू टाइट करेंगे हम ना, आपको स्क्रू टाइट हम ना किए तो हम। तेजस्वी जी कहे थे जो 10 लाख युवा को रोजगार देंगे और उन्होंने करके दिखाया और आगे भी तेजस्वी है। अभी 10 लाख भविष्य, अभी 10 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिला। 5 लाख दिए ना, 2 लाख दिए ना। वो मुख्यमंत्री का 17 महीना। अरे मुख्यमंत्री का थे यार, मुख्यमंत्री लालू यादव अच्छा काम किए हैं। बिहार में लालटेन खिलेंगे, जहाँ देखेगा लालटेन वहीं दबाना है, लालटेन छाप पर बटन दबाना है। हमारे बिहार को विकास चाहिए। क्या किए? सुनो, बिहार के बारे में क्या किए हमको बताइए। बिहार के बारे में क्या किए? बिहार के युवा के बारे में क्या किए? बिहार में तो आपकी सरकार थी ना, तो आप अपने सरकार से ना कहा थे? अभी नीतीश कुमार के साथ वो जो कर रहा है नरेंद्र मोदी, वो 17 साल प्रधान बिहार में गठबंधन की सरकार थी और उसमें जो है बीजेपी सहयोगी थे। क्या तेजस्वी यादव के पिता पर जो चारा घोटाला का आरोप लगता है, अरे उसको कैसे आप देखते हैं? अरे 17 महीना चारा घोटाला, वो क्या कहिएगा घोटाला? आपके नेता पे तो लगता है ये इल्जाम। वो क्या कहिएगा, वो कोई घोटाला है? बीजेपी का घोटाला है, वो लालू जी का घोटाला नहीं है। वो देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी जी 17 महीने में बिहार को युवा को रोजगार दिए। हम जाति बात नहीं है, हम यादव हैं। तो आप लोग यादव को देख के यादव को जिता देते हैं नित्यानंद राय को। हम यादव हैं। वहाँ पर तो आरजेडी कैंडिडेट तो हार गए। भैया सुनिए ना, याद है ना? हम सुनिए ना, याद है ना उजियारपुर में? नित्यानंद राय यादव है। हम यादव पर नहीं भागते, गरीब के कल्याण के लिए जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो है मधुबनी से लड़े थे ना आरजेडी की तरफ से, वहाँ पे बीजेपी ने यादव को उतार दिया, यादव को लोग जिता दिया, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया यादव देख के। फिर वहाँ पे आप एक बात कीजिए, जान लीजिए कि धमौल में कोई नित्यानंद राय को वोट नहीं दिया है। अच्छा, वो फिर कैसे जीत गया था? गोबर में गया था। अच्छा, गोबर में उसको बेगला दिया। किस लिए बेगला दिया? वादा किया था, बेगला दिया। क्यों? क्योंकि नित्यानंद राय जो है जो वादा किया वो निभाया नहीं। धमौल के जनता के साथ, धमौल के पब्लिक के साथ, धमौल के गरीबों के साथ वादा किया था, वो उसने निभाया नहीं। यौधवंशी में एक नियम है, हमारे तेजस्वी जी हम मर मिटने के लिए उस पर क्यों तैयार हैं? क्योंकि वो कहा कि हम गरीब को 10 लाख नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं था, लेकिन बेचारे वो अपना मैनिफेस्टो पर जो समझौता नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए हमको, आप यदुवंशी हैं, तो जैसा बिहार में MY समीकरण को लेके जो है तेजस्वी यादव हमेशा जो है ज्यादा सीट लेके आते हैं और 1 नंबर पार्टी बन जाती है बिहार की, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे, जैसा आज वोट दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मुसलमान तो हमारे भाई है। क्या तेजस्वी यादव, सुनिए ना, क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, जैसे अभी 2 उप मुख्यमंत्री है ना बीजेपी सरकार में, अभी
ए सुनो ना भाई, तो एक मिनट, तो क्या बीजेपी सरकार, जैसे भी बीजेपी सरकार में अभी 2 मुख्यमंत्री हो गया, तो क्या उसी तरह का रोल जो है आप निभाएंगे? तेजस्वी यादव 2 उप मुख्यमंत्री बना के एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए हम एक बात आपको कहना चाहते हैं। क्या सोचते हैं आप यादव समाज कि मुसलमान जो है हमारे भाई हैं। जितना मुसलमान इस देश में जितना मुसलमान आरजेडी को समर्थन करती है, उतना शायद ही किसी पार्टी को समर्थन करती होगी मुसलमान। तो क्या मुसलमानों को आरजेडी ने क्या दिया अभी तक? क्या दिया? क्या दिया? क्या नहीं दिया? क्या दिया? एक बात, एक उप मुख्यमंत्री अभी तक नहीं, 80 के दशक के बाद अभी तक नहीं बना है। आप एक साल से अभी तक एक बताइए, आपने मुसलमान एक बात कहे जो मुसलमान को क्या दिया, ये बात आपको बताइए कि आपने उसको, आपकी आबादी है उतनी मुसलमानों की आबादी बिहार में है, तो अब लगभग बराबर है, 20% 70% आप भी है, तो मुख्यमंत्री के कम से कम मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री? ये सारा जब आते ही ये ओबीसी की पार्टी जो है ना, वैसी तो इसी चीज का मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको हमारे मुसलमान को दीजिए आप। वो तो हक की बात करते हैं ना, सारा खराब कैसे कर रहे हैं? वो तो हक की बात कर रहा है ना। कोट कर लो, MOI तो होते हैं। अब हम कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने, हम जाते हुए तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको बनाओ, ये बात तो ठीक नहीं है ठीक? अरे सब आदमी तो नहीं बन सकता ना। जो पार्टी का कमान होता है, जो पार्टी का लीडरशिप करता है, उनको हक है बनने का। तो जैसा कि आपने कहा कि सब आदमी नहीं बन सकता, उसी तरह सब मुसलमान तो नहीं करता कि हमको मुख्यमंत्री बना दो। एक बात आप जान लो, तो उसी में जो पार्टी में जो आले पैमाना पर जो है, एक बात आप जान लो, सुनो एक बात जान लो, सुनो एक बात आप जान लो, सुने एक बात आप जान लो कि MOI, सुनो भैया एक बात जान लो, क्यों हमारे पार्टी का नेतृत्व जो है वही न तय करेंगे। हम कहेंगे जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात है बढ़िया है, समाज में अच्छा। तो क्या सिर्फ लालू जी के परिवार से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, दूसरा नहीं बनना चाहिए? कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बना दीजिए दूसरे। एक बात आप जान लीजिए, हम उप मुख्यमंत्री नहीं बोलते, हम कम से कम उप मुख्यमंत्री का ही मांग करते हैं। अच्छा बिहार में सुनो भाई, बिहार में हम अपना बाप के पैदाश हैं, है ना? सुनो, इस बिहार में हम बाप के पैदाश हैं, तो हमारे बाप के प्रॉपर्टी कोई दूसरा ले जाएगा? ना ले जाएगा। तो हमारे बाप के जो लालू यादव के पैदाश है, वो अपना प्रॉपर्टी को कब्जा किया और हमको बना है इतना बात कि गरीब को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गरीब को कल्याण होना चाहिए, इसके ऊपर कल्याण हो। तो यही चीज का तब बीजेपी आवाज उठाती है कि ये जो घरेलू पार्टी है, घर के ही लोगों का जो हमेशा एक ही परिवार का क्यों मुख्यमंत्री बना? अरे बीजेपी ने दूसरे लोगों को भी मौका दिया, आरजेडी दूसरे को मौका दिया। एक बात बताइए भैया कि चिराग पासवान के बारे में आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा चिराग पासवान के बारे में? क्या कहिएगा चिराग पासवान? आप बताइए ना। हम कहेंगे वो भी तो वही है, उन्हीं के पार्टी में चिराग अभी बीजेपी से सटे हुए हैं वो, है ना? तो परिवारवाद नहीं हुआ, परिवारवाद नहीं हुआ, तो फिर आप लालू जी के बारे में क्या कहिएगा? चूंकि बिहार में अक्सर ये आवाजें उठती रही है। सुनिए देखिए, हम ये नहीं जानते हैं कि परिवारवाद किसको कहता है, हम ये जानते हैं कि गरीबों को लड़ाई कौन लड़ता है, गरीब को लड़ाई कौन लड़ता है, गरीब को लड़ाई जो लड़ता है उसका समर्थन हम भैया करेंगे, किसको करेंगे? तो आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसे MY समीकरण करके आप लोगों को जो कम्युनिटी, एक मिनट, बिहार में जो है ज्यादातर जो है 90% 99% जो मुसलमान जो आरजेडी को वोट करती है, जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, ठीक है? तो क्या कम से कम उप मुख्यमंत्री भी बिहार के मुसलमान को नहीं बनाना चाहिए? एक बात बना, आरजेडी नहीं बनाएगी ना, एक बात हमको आप बनाइए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जैसे ये 2 ऑप्शन रखे ना अभी बीजेपी, 2 मुख्यमंत्री है ना बिहार में प्रेजेंट में, इसी तरह बिहार में भी आने वाले समय में तेजस्वी यादव भी इस तरह का प्रोटोकॉल रखे। सुनिए ना, एक मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया, एक हिंदू को बनाया, मुख्यमंत्री बने। उधर सहनी जी कहते हैं हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उधर कहते हैं चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान तो आपके पार्टी में नहीं है ना, देखिए ना, वो तो अलग पार्टी है। मैंने बात जो करते हैं, आप कितना को मुख्यमंत्री बनाइएगा? सुनिए, अरे आप कितना को मुख्यमंत्री बनाइएगा? क्या बोलते? इधर आइए, इधर आइए। बहुमत में आएंगे तो जरूर बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे? आप झूठा मत कीजिए। झूठा है, बहुमत हमारा बनेगा तो बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे? मुसलमान हमारे भाई है, काहे नहीं? देश के नागरिक है, जिसको जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान के वो हमारे भाई है। हम ये नहीं कहते बाबू, काहे नहीं बनेंगे? हम ये नहीं कहते हैं, सुनिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम हम ये कहते हैं कि मुसलमान मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन ये मेरा नेतृत्व जो है वो न फैसला करेगा। तो नेतृत्व को भी सोचना चाहिए ना कि एक पक्ष अगर हमको अंधाधुन आंख बंद करके वोट दे रही है, तो कम से कम उसको उप मुख्यमंत्री भी तो बना दे।
ये मांग है, आप ये सुनिए। बिहार के अब मुसलमानों की मांग है, जान लीजिए तेजस्वी यादव से। बनेंगे, जरूर बनेंगे। सुनिए भाई, आपको कैमरा पर हम क्या क्या कहें? बोलिए। हम आपके सुनिए बोलिए। भाई सुन, बोलिए ना। हम आपके घर के सदस्य हैं। हम आपका घर के बड़ भाई है मान लो, तो तू हमारा माने बगल में हो, तो हम चाहेंगे ना तुम्हारा सुरक्षा हो, है ना? तो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं चाहिए, अब अधिकार चाहिए। अरे सुनो ना, अब अधिकार चाहिए सुनो जनाब। ना। बिहार में सिर्फ सुरक्षा नहीं सुनो चाहिए, ना। यहाँ अरे सुने के यहाँ के हर वर्ग को अपना अपना अधिकार चाहिए तादाद के हिसाब से। हाँ, जितनी जिसकी दावेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे सुनो भाई, हाँ, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी इनको जो है कि क्या लगता है आपको कि इनका जो है हम और आप जो है बात को अब गोल मटोल कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री बिहार में बने। चलिए आइए दूसरे लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। आइए बंद कीजिए उसको। हाँ, इसको सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।